बॉस, इस देश में जब कहीं कोई जय श्री राम के नारे लगाकर एक चुन्नू सा व्यक्ति भी कुछ कर दे तो फिर पूरा नैरेटिव यह बनाया जाता है कि लोगों में नफरत भरी जा रही है। हिंदुत्व से देश को, संविधान को खतरा है, यह देश खतरे में है, यह बताया जाने लगता है। क्यों? क्योंकि यह नैरेटिव सेट करना है कि मोदी योगी जो है वो इस देश को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए हिंदुत्व को दागदार करने के लिए कुछ नहीं मिलता तो कोई एक व्यक्ति कहीं कुछ कर दे पूरे 140 करोड़ के देश में, तो सीधे हिंदुत्व पर खतरा जो है वो मंडरा, हिंदुत्व को खतरा बताया जाने लगता है। लेकिन अगर धार्मिक नारे हिंदुत्व से ना जुड़े हों और दूसरे धार्मिक नारे लगाकर कोई कुछ भी कर दे तो संविधान खतरे में नहीं आता ऐसे लोगों के। तब देश को कोई खतरा नहीं दिखता, तब कोई कुछ नहीं बोलता। जय श्री राम के नारे लगाने वालों को तो तुरंत विलन बता दिया जाता है, लेकिन दूसरे धार्मिक नारे लगाने वालों को विलन नहीं बल्कि पीड़ित बता दिया जाता है। और ये एक पैटर्न है बॉस। एक्शन की बात मत करो, सीधा रिएक्शन पर सवाल उठाओ। गुजरात दंगों से लेकर दिल्ली दंगा, नू सब उठाकर देख लीजिए, आपको ये एजेंडाधारी यही करते मिलेंगे। सवाल यह है कि अगर पहला गलत है तो दूसरा गलत क्यों नहीं है? लेकिन इस देश में यही पैटर्न चलता चला रहा है और आज तक चल रहा है, फिर चाहे हरियाणा के नूह में हिंसा का मामला हो या फिर कोई दूसरा मामला। यहां भी एफआईआर में लिखा है कि भीड़ ने बकायदा धार्मिक नारे लगाते हुए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए हमला किया, लेकिन कोई जो है ये एजेंडाधारी इन पर सवाल उठा दें? नहीं बॉस, इन पर सवाल नहीं उठाएंगे। इनको गलत को गलत कहना नहीं आता, ये धर्म देखकर गलत और सही बताते हैं। और ऐसे लोगों को बचाने के लिए कभी मीडिया को जिम्मेदार, कभी सरकार को जिम्मेदार, कभी पुलिस जिम्मेदार, कभी मंगल ग्रह, कभी एलियन, कभी किसी को जिम्मेदार बता देंगे, लेकिन इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। और कहते हैं इस देश में फलाना फलाना हिंदू मुसलमान करते हैं। हरियाणा के नूह में हिंसा हुई तो यही कहा गया कि नफरत का केरोसिन छिड़क दिया और इसी नफरत के केरोसिन से देश को जलाया जा रहा है। लेकिन यह कोई नहीं पूछ रहा कि वो नफरत जो एक धार्मिक यात्रा के खिलाफ नूह में दिखी, जिसमें धार्मिक नारे लगाकर हमले किए गए, क्या वो नफरत नहीं है बॉस? हरियाणा के नूह में क्या हुआ था उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज आपको एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले किस तरह के धार्मिक नारे लगाकर एक धार्मिक यात्रा को टारगेट किया गया। हमारे पास जो एफआईआर्स हैं, जिनमें शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जो नूह हिंसा के मामले में एफआईआर में लिखा है, हम अपनी मर्जी से एक शब्द नहीं कह रहे, उन एफआईआर की डिटेल आज आपको बताना चाहता हूं। एक एफआईआर पंकज कुमार नाम के इंस्पेक्टर ने दर्ज करवाई है बॉस। पुलिस खुद एफआईआर लिखवा रही, क्योंकि इस मामले में तो पुलिस को भी नहीं बख्शा इन दंगाइयों। नूह में हिंसा वाले दिन के बारे में इस एफआईआर में क्या बताया गया है, सुनिए। 600 से 700 लोगों की भीड़ ने धार्मिक यात्रा पर हमला किया। हमला करने वाली भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी, यह एफआईआर में लिखा है। धार्मिक नारे लगा रही उग्र भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया। भीड़ ने अवैध हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने माइक के जरिए भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने हमला जारी रखा। उग्र भीड़ की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी अनिल कुमार को पेट में गोली लग गई बॉस, वो घायल हो गए। जान बचाने के लिए पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग तक की। भीड़ ने सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। यह एफआईआर में, जो एफआईआर पुलिस वाले ने की है, उसमें लिखा हुआ है। सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं, मंदिर पर भी हमले की बात है। हिंसा के दौरान नूह के एक मंदिर में 30 से 40 लोग फंस गए और 400 से 500 लोगों की भीड़ उन पर हमला करने वाली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया गया। नूह में वार्ड नंबर 9 में यह घटना हुई। घटना की एफआईआर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आबिद हुसैन ने दर्ज कराई है। कोई कह सकता है ना कि पुलिस वाला भी हिंदू था इसलिए बोल दिया होगा। बॉस, ये एफआईआर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आबिद हुसैन ने दर्ज कराई है, जो खुद एक मुसलमान है। और उस मजिस्ट्रेट ने इस एफआईआर में क्या लिखा है आपको पता है? एक समुदाय के करीब 700 से 800 की भीड़ ने जगह जगह पथराव किया। अवैध हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। प्राइवेट और सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी गई। आबिद हुसैन ने एफआईआर में बताया कि वो नूह बस अड्डे पर मौजूद थे
तभी उन्हें जानकारी मिली कि 400 से 500 लोगों की उग्र भीड़ ने धार्मिक यात्रा में शामिल हुए 35 से 40 लोगों को वार्ड नंबर 9 में जो राम मंदिर है वहां पर घेर लिया है। राम मंदिर के बाहर उग्र भीड़ लाठी, डंडे, पत्थर और अवैध हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। उग्र भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया और फायरिंग की। पुलिस ने उग्र भीड़ पर बल प्रयोग किया और भीड़ को खदेड़ दिया। इसके बाद मंदिर में बंधक बने लोगों को बाहर निकाला जा सका, मानो जैसे भगवान ने खुद मंदिर में शरण लिए भक्तों को बचाया हो। लेकिन यह एफआईआर आबिद हुसैन नाम के मजिस्ट्रेट ने लिखवाई और वो खुद बता रहे हैं कैसे मंदिर के अंदर लोग फंस गए थे। जिस मंदिर से धार्मिक यात्रा शुरू हुई थी उस मंदिर पर पहाड़ियों से पथराव और फायरिंग की। यह नल्हड़ महादेव का मंदिर है जिसके बारे में कल हमने आपको बताया था। इस मंदिर से पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की एक एक जानकारी दूंगा और स्टिंग ऑपरेशन में जो हिंसा हुई, वहां जो श्रद्धालु कलश यात्रा के लिए पहुंचे थे वो इसी मंदिर के प्रांगण में उन्होंने शरण ली और अपनी जान बचाई। चलिए देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें इसलिए यहाँ पर दिखाने लाए हैं क्योंकि ये वो पहाड़ी है, ये जो मंदिर है, पहले मेरे पीछे ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वही प्राचीन नलेश्वर महादेव मंदिर है। बहुत ही महत्ता इस मंदिर की है। हर साल हजारों की संख्या में न सिर्फ हरियाणा से बल्कि दूर दराज से भी जो श्रद्धालु हैं इस मंदिर में कलश यात्रा के लिए आते हैं। और जरा इन कलश की भंडार आप देखिए, ये कितने सारे कलश यहाँ पर देखिए अब रखे हुए हैं क्योंकि कलश यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु यहाँ पर आए वो इतनी अफरा तफरी मच गई कि वो तमाम जो कलश है वो यहीं पर अभी रखे हैं। बहुत सारे कलश ऐसे भी हैं जो देखिए यहाँ पर टूट भी गए हैं क्योंकि जाहिर तौर पर जो अफरा तफरी यहाँ पर मची उसके बाद हालात ऐसे हो गए थे कि लोग अपनी जान बचाने के लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और आगे आए तो मैं दरअसल आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो है ये पीछे की पहाड़ियाँ। जरा यहाँ पर अगर मेरे विजय मृत्युंजय आपको दिखा पाए, क्योंकि हमने जो यहाँ के लोगों से, यहाँ के पुजारी से भी बात की तो उन्होंने यही बताया कि ये जो पहाड़ है, क्योंकि ये जो मंदिर का छत है इससे बिल्कुल बगल में ही है, यहाँ से इतनी आसानी से आप यूँ समझिए कि इसी तरफ से जो पत्थरबाजी हो रही थी वो लगातार हो रही थी और फायरिंग भी हुई। ये जो एकदम मंदिर की छत से सटा हुआ जो ये पीछे की पहाड़ी का हिस्सा है जो मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, इसी पहाड़ से वो गोलीबारी भी हुई, गोलियां भी चली और साथ ही साथ पत्थर भी फेंके गए। नूह के जिस नल्हड़ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था, एफआईआर में सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि यात्रा शुरू होने के कुछ ही देर में 500 से 600 लोगों की उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ के हाथ में लाठी, डंडा, पत्थर और अवैध हथियार थे। भीड़ ने यात्रा में आने वाले लोगों और पुलिस पर हमला किया। अनिल कुमार ने एफआईआर में बताया कि सरकारी गाड़ी में जब ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे तभी उग्र भीड़ ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। भीड़ ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की और उनकी गाड़ी में आग लगा दी। अनिल कुमार ने बताया कि किसी तरह उन्होंने उन्मादी भीड़ से अपनी जान बचाई। यह हाल था बॉस। कल मैंने आपको दिखाया था कि अस्पताल जहां इलाज के लिए लोग ले जाए गए वहां पहुंचकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, जिंदा लोगों को जलाने का प्रयास किया। और ऐसे लोगों से कुछ लोग सवाल नहीं पूछना चाहते क्योंकि उनके नैरेटिव पर यह सेट नहीं होता। और फिर वो कहते हैं कि वो इस देश में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। आप खुद दंगाइयों का, अपराधियों का धर्म देखकर उन्हें बचाते हैं और कहते हैं कि आप सेक्युलर हैं। हम वो जानकारी आपको बता रहे हैं। आप सोचिए कि यह भीड़ कितनी हिंसक रही होगी कि यात्रा पर हमला करने के बाद भीड़ ने नूह के साइबर थाने पर हमला कर दिया। थाने में बस लेकर पहुंच गए और बस से थाने की दीवार और मेन गेट को तोड़ दिया। यानी पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में हमला किया गया। इस हमले की एफआईआर सूरज नाम के पुलिसकर्मी ने दर्ज करवाई। इस एफआईआर के मुताबिक 31 जुलाई की दोपहर में नूह के साइबर थाने में पीएसआई सूरज समेत 8 पुलिसकर्मी थाने में थे। अचानक दोपहर 3:30 बजे उग्र भीड़ ने साइबर थाने को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ ने थाने पर पथराव शुरू किया। भीड़ में लोग आवाज लगा रहे थे कि इन सबको जिंदा जला दो। जब भीड़ ने हमला किया उस वक्त 2 पुलिसकर्मी भीड़ से अपनी जान बचाते हुए थाने के अंदर आए। दंगाइयों ने पीले रंग की एक बस से साइबर थाने की दीवार और मेन गेट को तोड़ दिया। भीड़ ने कुछ दंगाइयों ने थाने की दीवार और छत पर चढ़कर अवैध हथियारों से पुलिस पर फायरिंग भी की। जान बचाने के लिए पुलिस वालों को दीवारों के पीछे छिपना पड़ा। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस गन का इस्तेमाल किया। भीड़ से जान बचाने के लिए पुलिस ने 100 राउंड हवाई फायरिंग भी की। भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। थाने के अंदर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। थाने से 2 प्लास्टिक कूलर, 1 इन्वर्टर, 1 बैटरी, 1 लैपटॉप
और एएसआई के पर्स से उनका आधार कार्ड और 5,000 रुपए भी लूट के ले गए। थाने की छत पर रखी पानी की टंकियों को तोड़ दिया। इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स आ गई, जिसके बाद भीड़ वहां से भाग गई। इस हमले में 2 पुलिस वाले घायल हुए। ये सारी बातें भी एफआईआर में दर्ज है। इन एफआईआर से साफ लगता है कि धार्मिक यात्रा पर हमला होना जैसे तय था। भीड़ पूरी तरह से तैयार थी, पुलिस वाले भी टारगेट पर थे। अच्छा, कोई कह सकता है कि भाई साइबर क्राइम के थाने पर क्यों हमला किया? शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिस तरह से जो साइबर क्राइम देश भर में होते हैं, उसमें सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो नूह से कनेक्टेड मिलते हैं कि वहां से साइबर क्राइम किया जा रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि इसी आग में अपने अपराध जो हैं वो भी जलकर खत्म हो जाएं, इसका भी प्रयास किया गया। किसी तरह का कोई डर भीड़ के अंदर दिखा ही नहीं। और जिस मोनू मानेसर के नाम पर यह सब किया गया, वो तो सिर्फ बहाना दिख रहा है अभी तक, क्योंकि इस तरह से किसी के नाम पर भीड़ जुटाकर हमला नहीं किया जा सकता, जबकि यह कंफर्म भी नहीं कि मोनू मानेसर वहां गया भी था या नहीं। मोनू मानेसर तो बता रहा है कि वो वहां गया ही नहीं था, फिर क्यों उसके नाम पर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा की गई? और अगर गया भी था बॉस, तो आप हिंसा कर देंगे क्या? आप कौन है बॉस कि आपको मोनू मानेसर से दिक्कत है तो पेट्रोल बम चलेगा, गोली चलेगी, पत्थर चलेंगे, यात्रा पर हमला हो जाएगा? ये मोनू मानेसर आपको पसंद नहीं है तो आप हमला कर देंगे? आपको नहीं पसंद था, पुलिस में जाके शिकायत दर्ज कराते, तब संविधान याद नहीं आता है। इससे साफ है कि मोनू मानेसर हिंसा करने का एक बहाना भर। असली टारगेट धार्मिक यात्रा। मोनू मानेसर का दावा है कि उसने कोई भड़काऊ बयान तो दिया नहीं था। मोनू मानेसर कह रहा है कि उसने किसी को उकसाया तो था नहीं, और ना ही वो शोभा यात्रा में शामिल होने मेवात पहुंचा था। मोनू मानेसर कह रहा है कि सारी हिंसा गौ तस्करों ने की और यात्रा में शामिल लोगों पर फायरिंग भी की। मोनू मानेसर ने हिंसा के लिए कांग्रेस विधायक मामन खान को भी जिम्मेदार बताया। वो कह रहा है कि मामन खान ने मुसलमानों को भड़काते हुए कहा था कि जंग लड़नी है तो युद्ध में जाओ, मैं मदद करूंगा। ये उसका आरोप। जब मोनू मानेसर का एक और वीडियो सामने आया है, इसमें मोनू मानेसर यह दावा कर रहा है कि किसी भी आपराधिक घटना से उसका कोई संबंध नहीं है, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। एक बार मोनू मानेसर का लेटेस्ट वीडियो देखिए। मैं मोनू मानेसर बजरंग दल से मैं समस्त प्रशासन में पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं केवल गौ सेवा और समाज सेवा के भाव से काम करता आ रहा हूं और करता रहूंगा। मेरा भरतपुर राजस्थान या अन्य किसी आपराधिक मामले से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही राजस्थान में मेरा कोई मामला है। जो भी समुदाय मेरा नाम ले रहा है वो एक बहाना है, सोचा समझा षड्यंत्र है। मेरा निजी किसी भी समुदाय से कोई बैर या विरोध नहीं है। मेरा कई बार धार्मिक कार्यों के लिए आह्वान करता था और रहता हूं और रहूंगा। इस पूरे मामले में कुछ लोग मोनू मानेसर को दोष देते, और मैंने आपको पहले ही कहा कि इस देश में एक पैटर्न है कि अगर आरोपी किसी खास धर्म से है तो उसको बचाने के लिए मीडिया, नेता, पुलिस, कोई मोनू मानेसर, कोई फलाना ढिमकाना, कोई एलियन भी मिल जाएगा, मंगल ग्रह में कोई मिल जाएगा, उसको भी दोषी बता देंगे, लेकिन उधर सवाल नहीं पूछेंगे कुछ लोग। तो अभी सबसे ताजा उनको कौन दिख रहा है? मोनू मानेसर। मोनू मानेसर की वजह से हो गया। अरे बॉस, पहली बात तो मोनू मानेसर ने क्या किया ये बताइए। किया है तो उस पर भी कार्रवाई कर दीजिए, उसको कौन मना कर रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात तो मोनू मानेसर हो या उसामा बिन लादेन हो या कोई और हो, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप शहर और देश जलाएंगे नहीं। यह सीधी सी बात है, इसको कोई नहीं नकार सकता। लेकिन उधर डिफेंड करना है तो मोनू मानेसर किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में कुछ लोग मोनू मानेसर को दोष दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा ही क्यों निकाली गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा में भीड़ की जानकारी नहीं दी गई। सवाल यह है कि सारे दोष क्या मोनू मानेसर और धार्मिक यात्रा पर डाल देना है, और इस भीड़ की कोई बात नहीं करनी है जिसने धार्मिक यात्रा को निशाना बनाया, जिसने पत्थर चलाए, जिसने पेट्रोल बम चलाए, जिसने धार्मिक नारे लगाए, गोलियां चल गई, उस पर कोई बात नहीं करनी है। एक नैरेटिव यह भी बनाया जा रहा है कि मोनू मानेसर को तो हरियाणा सरकार बचा रही है, लेकिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया कि मोनू मानेसर पर राजस्थान में केस, तो राजस्थान की सरकार ना पकड़ेगी उसे। राजस्थान सरकार उसे पकड़े और मोनू मानेसर को पकड़ने में वो राजस्थान की मदद कर देंगे अगर वो हरियाणा में होगा तो। जहां तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है।
राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूंकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। आप देखिए कि हर कोई दोष जो है मोटे तौर पर वो या तो धार्मिक यात्रा पर डाल दे रहा है, या फिर मोनू मानेसर, या फिर पुलिस की नाकामी पर। लेकिन नू में जिस भीड़ ने हिंसा फैलाई उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। यह हिंसक भीड़ ऐसी थी कि लोग 2 दिन बाद भी दहशत में, खुद को बचाने के लिए रात को घर के बाहर लगे लोहे के गेट पर करंट चालू करके सो रहे। सुनिए आप बॉस कि इस भीड़ का, जिसकी लोग बात नहीं करना चाहते, जिसका दोष तय नहीं हो रहा, उससे क्या आतंक और डर है वहां के लोगों का। सुनिए नू की महिलाओं ने हिंसा पर क्या कहा है। 12 बजे तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। खूब आराम से हमने खूब कलश यात्रा में गए, मंदिर पर जल चढ़ाया है, वहां से वापस आए। कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, इतना बड़ा वो हो जाएगा, मतलब वो उपद्रव हो जाएगा, इतना बड़ा वो हादसा हो जाएगा। हमें उम्मीद तक नहीं थी। बहुत अच्छे से हमने कलश यात्रा करी, जल स्प्रे करा, खूब अच्छे से जल चढ़ाया भोले बाबा पे, खूब प्रसाद वगैरह ग्रहण करके आए। लेकिन एकदम से पता ही नहीं 12-1 बजे ऊपर से खेड़ा मोड़ पे आवाज आने लगी कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, गोलीबारी हो रही है, पथराव हो रहे हैं। तो देखा बाहर निकल के तो गाड़ियां जल रही थी, उनके धुआंधार हो रहे थे, उससे बच्चे भी डरने लगे। फिर आप लोग अपने घर में आके किसी तरह अपने आप को बचाया? आप लोग अपने घरों में ताले लगा के हम भीतर हो गए, क्योंकि पथराव आ रहा था। बाई चांस हमारे घर में कोई उपद्रवी घर में आ जाए। हम तो कल सोए थे तो गेटन में भी करंट लगा के सोए थे, कभी कोई अंदर ना बढ़ जाए, गेट में करंट छोड़ के नहीं। तो महिलाओं को इतना ज्यादा डर था, उन्हें सबसे बड़ी बात ये डर लग रहा था कि अगर कोई उपद्रवी उनके घर पे आ जाए तो उनके खुद के लिए भी सुरक्षा, क्योंकि महिलाएं हैं घर में, जवान बहू बेटियां हैं, उनको लेकर के ये ज्यादा परेशान थे और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो उपद्रव का माहौल था, उन्होंने इस पूरे जो इलाका है और यहाँ पे जो घर हैं, जो कलश यात्रा के बाद परिवार वापस लौट रहे थे, वो जो फंस गए थे, वो किसी तरीके से अपनी जान बचा करके, महिलाएं अपनी इज्जत बचा करके अपने घरों के अंदर भागी और अपने बच्चों को किसी तरह सुरक्षित किया। लेकिन अभी भी दहशत इतना है कि बता रही है कि रात में जब वो सोते हैं तो अपने गेट में करंट लगाकर सोते हैं ताकि कोई बाहर से अंदर ना पाए। सुन रहे हैं आप, महिलाएं कह रही हैं गेट में करंट लगाकर सोए हैं ताकि कहीं कोई भीड़ ना घुस जाए। नू में हिंसक भीड़ का खौफ इसलिए भी पसर गया क्योंकि उस भीड़ ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। नू हिंसा के गवाह बने हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अजय कुमार ने जो FIR दर्ज करवाई, उसमें उन्होंने बताया कि भीड़ ने उनकी पूरी टीम के साथ मारपीट। आप देख रहे हैं इन लोगों की हिम्मत, देखिए, पुलिस से मारपीट कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। FIR के मुताबिक 31 जुलाई को जब पुलिस की गाड़ियां साइबर थाना नू के अनाज मंडी गेट के पास पहुंची तो अचानक रोड पर बहुत ज्यादा लोग आ गए। भीड़ के हाथ में घातक हथियार थे। उन्होंने सड़क पर बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए, पुलिस का रास्ता रोक दिया और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया, पुलिस पर फायरिंग की गई। भीड़ ने जो पत्थर फेंके वो पुलिस कर्मियों को लगे, गाड़ियों के शीशे टूट गए। हमले में इंस्पेक्टर अजय कुमार की गाड़ी पलट गई। भीड़ ने पत्थर, लाठी, डंडे, सरिया, रॉड से पुलिस पर हमला किया। पुलिस कर्मियों के मोबाइल और पर्स लूट लिए गए। पुलिस ने हवाई फायरिंग कर जैसे तैसे जान बचाई। आप सोच रहे हैं ये दंगाई भीड़, इस पर लोग चर्चा नहीं करना चाहते। शोभा यात्रा क्यों निकली, शोभा यात्रा में कितने लोग थे, मोनू मानेसर ने क्या किया नहीं किया, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन एक भीड़ जिसके पास असला भी है, पेट्रोल बम भी है, पत्थर भी आ जाता है, जो पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रही है, उस पर चर्चा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया। सेक्युलरिज्म खतरे में तब आता है जब आप अपराधी को अपराधी नहीं, उसका धर्म देखकर उस पर बात करते हैं। हिंदू गलत करता है, अपराधी है तो वो अपराधी रहेगा, हिंदू नहीं होता। वैसे ही मुसलमान अगर अपराध कर रहा है तो वो भी अपराधी गिना जाना चाहिए। और जिसने भी की है, जिस तरफ से भी की है, सब पर कार्रवाई कीजिए। और ऐसी उग्र भीड़ एक दिन में नहीं बन जाती, इस उग्र भीड़ को तैयार किया जाता है। और नू में इस उग्र भीड़ को तैयार किया गया मोनू मानेसर के नाम पर जहर फैलाकर। नू की हिंसा बहुत सारे चश्मदीद कैमरे पर खुलकर बात नहीं कर रहे लोग, लेकिन कुछ चश्मदीदों ने नवभारत के हिडन कैमरे पर पूरी हिंसा की आंखों देखी बताई। और चश्मदीदों ने स्थानीय कांग्रेस विधायक मामन खान का भी नाम लिया। मामन खान के बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए स्टिंग में नू हिंसा के एक चश्मदीद ने क्या बताया। मोनू मानेसर ने 2 बंदे राजस्थान के जला दिए,
मेवात ही जला दिए, 2-4 बंदे ले जाके गोली में ले जाके जला दिए। उसी का लगता है ये पत्थर हुआ है। हाँ, अरे भाई साहब यार, उसका जो इसको बोल दिया सांसद भगवी मोहम्मद खान है फिरोजपुर जिला से विधायक, उन्होंने कहा भाई अगर आप जाना, अगर वहाँ माहौल फैलता मेवात में तो आप क्यों जाते हो, आपको कोई काम नहीं है। लेकिन वो डंका के चोट पर कह रहा मैं आऊँगा फलानी तारीख को, देख लूँगा अंदर कौन मारता कौन क्या करता है। इसी कारण से हो गया पूरा। उन्होंने कही भाई ठीक आ जाइए भाई, हमको बताइए तेरे को। वो गाड़ी ले गई नहीं, उसको गुड़गांव में फौज पहले भेज दी, और वो मस्जिद के सामने जाकर नाराबाजी लगा रहे, जोर जोर से गुंडागर्दी कर रहे थे। भाई देखो माहौल तो खराब हो गई, लेकिन सारा बीज हुआ एक आदमी का। एक आदमी ने कितनी पब्लिक बर्बाद परेशान करी है जरा मोनू मानेसर ने, और उसको बैन लग जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार इस बात को चाह रही जानबूझ के, ज़्यादा हिंदू मुसलमान के संग फसाद हो गए वोट बटोरने के चक्कर में। एक बात तो ये भी कह रहा है कि मोनू मानेसर पे बैन लग जाता तो ये सब नहीं होता, नहीं लगा तो हमने जला दिया। हमने मतलब जिन लोगों ने जलाया उन लोगों ने जला दिया। लेकिन चश्मदीद खुद बता रहा है कि कांग्रेस विधायक मामन खान ने मोनू मानेसर को चैलेंज दिया। अब इसका सच तो जांच में पता चले, लेकिन भड़काने की शुरुआत कहां से हुई ये स्टिंग ऑपरेशन में, क्योंकि इसको पता नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है तो ये खुलकर बता रहा, दावा कर रहा है। इसके बाद नूह में मोनू मानेसर के विरोधियों ने मोनू मानेसर के नूह आने को नाक का सवाल बना लिया। सुनिए एक और चश्मदीद को जो कह रहा है कि मोनू मानेसर का चैलेंज नाक की लड़ाई बन गया था और उसको जवाब तो देना ही था। तो हुआ क्या था कल? ये रैली निकाल रहे हैं ना, RSS वाले मंदिर है एक पहाड़ पे, वहाँ जाएंगे। डीजे बजा रखे, तलवार वाला राखी हाथ में, एक मानो सरे बहाना चरण ते रखो मैं जो है यहाँ नूह मांगो, भाई अन्ना तेरे में बात वाला है। उन्हें 2-3 आदमी लेके चला दिए हूँ ममरा तक में साइड को, तो वन चरण दे मांगो। अब उन्हें चरण दे दियो, इन्हें 70-80 फेंक दिए हमारे नूह वाले ने, उन्हें गोली वोड़ी चला दी, जय झगड़ो पड़ गया। लेकिन एक बात बताइए, कोई अगर रैली निकाल रहा था तो उसको रोका क्यों? मतलब गोली क्यों चला, पत्थरबाजी क्यों करती? मोनू मानेसर के ऊपर बताई ना बात। अच्छा, मोनू मानेसर को आएगो मना कर रहा है कि तुम बताओ। उन्हें तलवार और लहराइया कहा करो, हमने तो ऐसी सुनी है बात, हम गए वहाँ तक। हमारे चौराहे दुकान है मोटर मैकेनिक की, हमें पता लगी जैसे ही हम नहीं डराए। तो दिक्कत मोनू मानेसर से? हाँ, मैंने चैलेंज करा को मांगो तो मेरे को बिगाड़ के ले, मैंने 2 आदमी खून जो है जला के ना वहाँ भेज दिए। अच्छा, उसका बदला लेने के लिए सारा हुआ है? बदला लेकर ना हो वाड़ो ना थी ही, अगर वो नहीं आता तो नहीं होता? वो ना होता, अगर वो ना आता तो कुछ ना होते। अब तो यहाँ पे जज्बात से बात ही, अब ये बात है नाक की लड़ाई है। अब नाक में कुछ भी ना है, बात ही है नाक की बात है। अब मोनू मानेसर नाक में कुछ भी ना निकल जाता तो। आप सुन रहे हैं, हिडन कैमरे पर चश्मदीद कह रहे हैं ये नाक की लड़ाई। पत्थर चल गया, पेट्रोल बम चल गया, गोली चला दी गई, पुलिस को पीट दिया, पुलिस की गाड़ी जला दी, किसी को पेट में गोली लग गई, ये सब नाक की लड़ाई है इनके लिए। और कह रहे हैं मोनू मानेसर नहीं आता तो ये सब नहीं होता। अरे बॉस, मोनू मानेसर तो आया ही नहीं, तो फिर क्यों किया? टाइम्स नाउ न भारत के स्टिंग ऑपरेशन में नूह हिंसा के चश्मदीदों की बातों से क्लियर है कि मोनू मानेसर के नाम पर पहले भीड़ को भड़काया गया और फिर उसी के आधार पर हिंसक भीड़ तैयार हुई, और जब धार्मिक यात्रा निकली तो नूह का वो इलाका जंग का मैदान बन गया। आपने स्टिंग ऑपरेशन में चश्मदीदों को कांग्रेस विधायक मामन खान का नाम लेते सुना। अब मामन खान का क्या रोल है, नहीं रोल है, ये पुलिस जांच करेगी, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। जो लोगों ने कहा हमने बस वो दिखाया। लेकिन ये मामन खान है कौन, मोनू मानेसर और नूह हिंसा से क्या कनेक्शन है, ये भी आपको बताता हूं। मामन खान नूह जिले की फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक है। मामन खान पर पहले से आपराधिक साजिश, धमकाने, दंगा भड़काने, घातक हथियार रखने के केस दर्ज है। मामन खान ने कई बार मोनू मानेसर पर गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक मामन खान ने हरियाणा विधानसभा में भी उठाया था और उसी दौरान मोनू मानेसर को धमकी भी दी थी। इसी साल फरवरी में हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए कांग्रेस विधायक मामन खान ने क्या कहा था, एक बार आप सुनिए। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा।
इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। विधायक साहब विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि प्याज जैसा नहीं फोड़ दिया तो कह। और जो सोशल मीडिया पर बातें वायरल हो रही थी, जो मैंने आपको कल दिखाया था, उसमें भी लोग यही लिख रहे थे कि अगर मोनू मानेसर आया तो प्याज की तरफ फोड़ देंगे। कांग्रेस विधायक मामन खान का यही बयान अब वायरल हो रहा है और इसको नूह हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। नूह में जो हिंसा हुई उस पर जिस तरह का नैरेटिव चलाया गया, जिस तरह से सिर्फ मोनू मानेसर और धार्मिक यात्रा को दोष दिया गया, उससे पूरे देश में आक्रोश है। देश के कई शहरों में आज प्रदर्शन भी देखने को मिला। बजरंग दल के लोगों ने अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराया। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। गोंडा चौक से बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध करते हुए पैदल आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी तरह से चंडीगढ़ में भी बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाया और नूह हिंसा के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। भोपाल में भी बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सभी के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिसमें आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। अब कोई ये पूछे कि भाई दिक्कत तो इन लोगों को भी है, जो नूह में हुआ इनको लगता है गलत हुआ, तो इन्होंने आग तो नहीं लगा दी, इन्होंने पेट्रोल बम तो नहीं फेंक दिए, इन्होंने गोली तो नहीं चलाई, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही लोकतांत्रिक तरीका है कि इस पर रोक कोर्ट ने भी नहीं लगा। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भी जोर लगाया गया। हालांकि इन प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां की, लेकिन कोर्ट ने किसी भी प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को प्रोटेस्ट करने से नहीं रोका जा सकता। भाई, पुलिस और प्रशासन ये तय करे कि कोई भी हेट स्पीच ना हो, दंगा ना हो, ना ही कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए एडिशनल फोर्स लगाई जाए। जरूरत पड़ने पर पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगा दी। जितने भी प्रदर्शन होने वाले हैं सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को। यानी विरोध ही करना है तो एक तरीका यह भी हो सकता है लोकतंत्र, लेकिन विरोध करने का अगर तरीका यह है कि गाड़ी फूंक देनी है, नाक की लड़ाई बताकर किसी मोनू मानेसर का विरोध करने के लिए जो वहां आया भी नहीं कहा जा रहा है, पूरा का पूरा शहर जला देना है, कभी सरतन से जुदा के नारे लगा देने हैं, तो बॉस ये संवैधानिक देश में कैसे चलेगा बताइए।